बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students of class 9th, welcome to this channel Iqra Huffaz Education System Karachi. This is chapter number 4 and lecture number 2 is data communication and computer network. In this lecture I will introduce you to some basic terminologies used in data communication. These terms will help you understand how data is transmitted, received and manage across different network and devices. जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ डेटा कम्युनिकेशन ये टॉपिक पढ़ेंगे। और टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है इस्तिलाहात, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको असाइनमेंट भी दिए थे, यकीनन आप सब स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, लिखा भी होगा। तो डेटा कम्युनिकेशन की बुनियादी इस्तिलाहात टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जान सकें कि मालूमात एक जगह से दूसरी जगह कैसे मुंतकिल होती है। यहाँ कुछ अहम इस्तिलाहात दी जा रही है। मिसाल के तौर पर ये तमाम मैंने 8 नीचे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। डेटा कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांसमिशन, एनालॉग सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स, डेटा रेट, बिट रेट, बॉड रेट, सिग्नल टू नॉइस रेशो। अब मैं इंशाल्लाह ताला आपको 1 बाय 1 डिटेल में इंशाल्लाह मैं समझाऊँगा, तो आपको इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर अच्छी तरीके से याद भी कर लें। व्हाट इज़ डेटा, मतलब डेटा क्या होता है। डेटा की डेफिनेशंस मैंने कुछ लिखी है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इंशाल्लाह आपको ईज़िली, और कुछ मैंने डायग्राम भी और नीचे पिक्चर भी ऐड की है, तो आपको इंशाल्लाह ईज़िली समझ में आ जाएगा डेटा होता क्या। तो पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज़ कॉल्ड डेटा। ठीक, मतलब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, यानी कि जो आपस में कलेक्शन होता है उसे हम डेटा कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर रॉ फैक्ट्स का मतलब क्या होता है, जो मिसाल के तौर पर ये स्टूडेंट नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जैसे बदर, अहमद, यूसुफ, सईद, ये तमाम जो नाम लिखे हुए ये फैक्ट्स एंड नाम है, सही है ना। तो इस तरीके से, और इस तरीके से इनके जो तमाम स्टूडेंट की एज लिखी हुई है फैक्ट है, मतलब बिल्कुल ओरिजिनल से ही एज है, ठीक है, 22 लिखा हुआ। अब मैं यहाँ लिख दूँ एज की जगह पर कि ABC, तो ये मतलब फैक्ट नहीं हुआ, मतलब एज आपको पता है न्यूमेरिक होती है, तो ये तमाम फैक्ट है, ठीक है। इस तरह फिगर का मतलब क्या होता है कि उसे मतलब CGPI या परसेंटेज क्या है, तो 83 मतलब इसकी फ़िगर दी गई है। बात समझ में आ गई। तो ये तमाम रॉ फैक्ट्स होते हैं और फिगर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। और मज़ीद आप मैं उर्दू में समझाते चलूँ, डेटा वो बुनियादी मालूमात हैं जो हम अपने इर्द गिर्द के मुशाहिदात, पैमाइशों या तजर्बात से हासिल करते हैं। ये गैर मुनज़्ज़म हक़ाइक़ और अदाद व शुमार होते हैं जिनका ख़ुद कोई ख़ास मतलब नहीं होता। मिसाल के तौर पर वो मतलब उनका मीनिंगफुल फॉर्म नहीं होती, जो हमें सही तरीके से समझ में नहीं आती, वो डेटा होता है, ठीक है। और मज़ीद आपको मैं अगली स्लाइड में भी समझाऊंगा क्या है डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, इंशाल्लाह आगे आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। दूसरा मैं पॉइंट पढ़ लेता हूँ। द टेक्स्ट, नंबर्स, सिम्बल्स, इमेजेस, वॉइस एंड वीडियो विच आर प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर एंड डिजिटल डिवाइसेस आर कॉल्ड डेटा। ये तमाम नंबर्स हो गए, सिम्बल्स होते हैं, टेक्स्ट वगैरह, इमेजेस, वॉइस, ये तमाम क्या है, ये एक डेटा होता है, ठीक है। डेटा कैन बी कंसिडर एज अनप्रोसेस इन्फॉर्मेशन, मतलब ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ये आपको तकरीबन इन्फॉर्मेशन करने के लिए पूरा डेटा को कलेक्ट करने के बाद आखिर में क्या इन्फॉर्मेशन आती है, और ये अनप्रोसेस इन्फॉर्मेशन होती है। अब जैसे कि आपसे मैंने कहा डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, यहाँ दोबारा मैंने एक दफ़ा लिख चुका हूँ। डेटा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने बता दिया किस तरीके से। डेटा बाय इटसेल्फ माइट नॉट बी मीनिंगफुल, मतलब ये मीनिंगफुल नहीं होता, हमें सही तरीके से समझ में नहीं आता कि क्या है, क्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या है, हमें मालूमात सही तरीके से पता नहीं चलती डेटा से, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन क्या है, डेटा इज़ दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड, मतलब वो ऑर्गेनाइज वे में हो, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल भी नीचे आपको दूंगा। टू हैव मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट, मतलब इसकी कोई मीनिंग हो, मीनिंगफुल हो, जो हमें सही तरीके से समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पर एग्जांपल, स्टूडेंट्स ग्रेड्स, जैसे हमारे ग्रेड्स होते हैं ना, किसी स्टूडेंट ने 4 बच्चों के मैंने ग्रेड्स दिए हैं, एक के 85 हैं, एक के 90 हैं, ठीक है, एक 78, एक 92। अब मैंने नीचे क्या लिखा है आप देख लें। दीज आर जस्ट नंबर्स रिप्रेजेंटिंग ग्रेड्स, मतलब ये ग्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बाय देम सेल्फ, दे डोंट प्रोवाइड मच इंसाइट, मतलब ये बहुत ज़्यादा
मुझे यहाँ से वो नहीं मिल रही क्या है, मतलब ग्रेड्स होता क्या है, किस तरीके से क्या कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन के ज़रिए मैं देख सकता हूँ कि पूरी एवरेज क्या निकल रही है। ठीक है ना, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन द एवरेज ग्रेड फॉर द क्लास इस 86, मतलब इसकी जो क्लास की एवरेज आई वो 86 मेरे सामने एक इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, ये अनप्रोसेस इन्फॉर्मेशन थी और यहाँ पूरी प्रोसेस हो गया 86 मेरे सामने एवरेज आ चुका है। दिस इंडिकेट्स दैट ओवरऑल द स्टूडेंट्स परफॉर्म वेल, मतलब इसकी क्या इंडिकेट करता है, इन्फॉर्मेशन क्या मालूमात हासिल मुझे हुई कि ये जो क्लास है स्टूडेंट्स परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, आखिर में बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज द डेटा गिव्स अस यूज़फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लास परफॉर्मेंस, मतलब इसके ज़रिए एवरेज से कैलकुलेशन के ज़रिए हमें क्या पता चला, एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन हमें मिली किसके बारे में, क्लास की परफॉर्मेंस के बारे में। ठीक है, एक और मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस। इसी तरीके से एक और मैंने एग्जांपल लिखी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखी है डेटा और इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, एक्सरसाइज ट्रैकिंग, हम जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं जिम में जाके या वैसे ही जाके, तो डेटा मैंने निकाला है 4 दिन का या 3 दिन का जो भी है। ठीक है ना, 30 मिनट्स 45 मिनट्स और 20 मिनट्स, ये एक मैंने किया डेटा निकाल दिया। ठीक है, अब इसमें मैंने लिखा है दिस आर जस्ट टाइम स्पेंड एक्सरसाइजिंग ऑन डिफरेंट डेज, मतलब ये हम डिफरेंट दिनों में, सही है ना, हमने एक्सरसाइज की हैं। अब इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे अगर निकालनी हो कि एक दिन में मेरी एवरेज क्या बन रही है। ठीक है, अगर मतलब एवरेज कम बन रही है तो मुझे ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, ज़्यादा बन रही है तो मुझे कम करनी है, तो इससे मेरी जो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सकती है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन क्या है इसकी, द एवरेज एक्सरसाइज ड्यूरेशन पर डे इज़ 31.7 मिनट्स, तो जो एवरेज निकली है 31.7 मिनट्स। ठीक है, विच शोज़ आ कंसिस्टेंट एक्सरसाइज रूटीन, मतलब ये हमें क्या शो कर रही है कि हम मतलब कंसिस्टेंट हैं एक्सरसाइज, मतलब अपने जो रोज़मर्रा जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें कंसिस्टेंट करते हैं, मतलब कि रोज़ करते हैं। ठीक है, और रेगुलर मतलब करते हैं। अब इससे हमें क्या मिला, इसमें जो लास्ट मैंने पॉइंट जो लिखा है, बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट वी गेन इंसाइट इनटू एक्सरसाइज हैबिट्स, मतलब इसमें अगर हमारी ये एवरेज अगर कम आ रही है तो हमें ऐसे इंक्रीज़ करना चाहिए। ठीक है, इसे या कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है तो हमें डिक्रीज़ करना है, तो इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन डेटा मेरे ख्याल से आपको सही तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब इसी तरीके से डेटा कम्युनिकेशन जो पहले मैं समझा भी चुका हूँ पिछले लेक्चर में, लेकिन चला जिसकी टर्मिनोलॉजी है तो मज़ीद आपको मैं समझाता चलूँ। ये डेटा कम्युनिकेशन मतलब वो प्रोसेस होता है जो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक हमारा डेटा ट्रांसफ़र करना, एक जगह से या दूसरी जगह तक हमारा डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम डेटा कम्युनिकेशन डिवाइसेस या उस प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर डेटा कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली हम एक जगह से दूसरी जगह हम जो डेटा ट्रांसफ़र करते हैं उस प्रोसेस, उस अमल को हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, मतलब डेटा और इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ डेटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, बिटवीन टू पार्टीज सच एस ह्यूमन एंड इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटिंग डिवाइस। अब इसी तरीके से डेटा ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है, ठीक है, एक से दूसरी जगह जो मेरा डेटा जा रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है, उनके दरमियान में क्या इस्तेमाल होता है, क्या कौन सी मतलब मीडियम, कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम इस्तेमाल होता है जो हमारा डेटा एक से दूसरी जगह जाने के काबिल बनता है। ठीक है, उसके लिए तो वायर होता है या वायरलेस के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हमारा डेटा एक से दूसरी जगह पहुंचता है, ये भी एक टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, दिस डेटा ट्रांसमिशन मीन्स एमिशन ऑफ डेटा इन एनी डायरेक्शन विया वायरलेस और वायर्ड मीडियम। ठीक है, वायरलेस में जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह वायरलेस है, वायर मतलब तार के ज़रिए एक से दूसरी जगह नेटवर्क बना हो उसके ज़रिए हम डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन में अकर बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। इसी तरीके से एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो मुसलसल कंटिन्यूस होते हैं और वक्त के साथ मुख्तलिफ होते हैं। इन सिग्नल्स में डेटा को मुख्तलिफ वोल्टेजेस या करंट्स की शक्ल में ज़ाहिर किया जाता है जो वक्त के साथ मुसलसल बदलते हैं। ठीक है, इसकी मैं कुछ एग्जांपल आपको मैं दे दूं। आवाज़ के लिए है साउंड वेव्स, हमारी आवाज़ एक एनालॉग सिग्नल है जो माइक्रोफोन के ज़रिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में तब्दील होती हैं। इस तरीके से रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में एनालॉग सिग्नल्स इस्तेमाल होते हैं
जो रेडियो फ्रिक्वेंसी में मुंतकिल होते हैं। इसी तरीके से टेलीविज़न सिग्नल्स, पुराने टेलीविज़न सिस्टम में एनालॉग सिग्नल्स इस्तेमाल होते थे जो तस्वीर और आवाज़ को मुंतकिल करते थे। ठीक है, अब इसमें मैं पढ़ भी देता हूँ। एनालॉग सिग्नल्स आर कंटिन्यूस वेरिंग signals or waves that change with time period and used to represent data। ठीक, an analog signal can be used to measure changes in some physical quantities such as light, sound, pressure, temperature। ये तमाम मिसालें किसकी हो गई, एनालॉग सिग्नल्स की। अब इसी तरीके से डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो गैर मुसलसल डिस्क्रीट होते हैं और वक़्त के मखसूस वक्फ़ों में मुख्तलिफ़ सतहों लेवल्स में तब्दील होते हैं, जिनमें सबसे आम सतहें 0 और 1 होती हैं। इसकी कुछ मिसालें मैं आपको देते चलूँ। डिजिटल सिग्नल्स की मिसालें, कंप्यूटर डेटा, हमारा जो कंप्यूटर का डेटा होता है, कंप्यूटर में डेटा डिजिटल सिग्नल्स की शक्ल में होता है जहाँ तमाम मालूमात 0 और 1 की सूरत में ज़ाहिर होती हैं। इसी तरीके से एक और मिसाल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन्स हो गया, डिजिटल कैमरे हो गए। ठीक है, इसी तरह डिजिटल घड़ियाँ हो गई, डिजिटल सिग्नल्स हो गए, डिजिटल सिग्नल्स पर काम करती है ये तमाम। ठीक है, इसी तरीके से डिजिटल कम्युनिकेशंस, ईमेल हो गया, ठीक है, इंटरनेट, डिजिटल टेलीविज़न हो गया। ठीक है, इसमें तमाम डिजिटल सिग्नल्स की शक्ल में मुंतकिल होता है। और अब इसी तरीके से डेटा रेट वो रफ्तार है जिस पर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। उसे आम तौर पर बैंडविड्थ या ट्रांसमिशन रेट भी कहा जाता है। डेटा रेट को बिट्स फी सेकंड BPS में नापा जाता है और इसकी अहमियत बहुत होती है। डेटा कम्युनिकेशन में डेटा की मुंतकिली की कारकर्दगी बहुत अच्छी बनाता है। डेटा रेट ज़्यादा हो तो डेटा तेज़ी से मुंतकिल होता है जिससे कारकर्दगी बेहतर होती है और नेटवर्क की सलाहियत में भी बहुत इजाफा हो जाता है डेटा रेट की वजह से। ज़्यादा डेटा रेट का मतलब है कि नेटवर्क ज़्यादा डेटा को कम वक्त में मुंतकिल कर सकता है। ठीक है ना, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डेटा कम्युनिकेशन का। बॉड रेट वो शरह है जिस पर सिग्नल्स या सिंबल्स को मुंतकिल किया जाता है, उसे आमतौर पर सिग्नल रेट भी कहा जाता है। बॉड रेट इस बात की निशानदेही करता है कि हर सेकंड में कितने सिंबल्स या सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं। बॉड रेट को बाउड्स फी सेकंड में नापा जाता है और इसकी अहमियत भी बहुत है। डेटा ट्रांसमिशन की रफ्तार अच्छी हो जाती है। बाउड रेट सिग्नल्स की तादाद को ज़ाहिर करते हैं जो एक सेकंड में मुंतकिल हो रहे हैं, जो कि डेटा ट्रांसमिशन की रफ्तार को मुतासिर करता है। इसी तरीके से सिग्नल्स की कारकर्दगी भी अच्छी हो जाती है। बाउड रेट सिग्नलिंग की कारकर्दगी का अहम हिस्सा है जो कि डेटा कोडिंग और मॉड्यूलेशन के तरीके पर मुनहसर होता है। ठीक है, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है डेटा ट्रांसमिशन और डेटा कम्युनिकेशन के लिए। और इसी तरीके से जो लास्ट टर्मिनोलॉजी है आपकी बुक के हवाले से, तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो। ठीक, सिग्नल टू नॉइज़ रेशो, इसका जो SNR भी इसे कहते हैं, एक पैमाना है जो कि सिग्नल की ताकत को नॉइज़ शोर की ताकत के साथ मवाजना करता है। ये इस बात की निशानदेही करता है कि असल सिग्नल जो मतलूबा मालूमात को लेकर जाता है, नॉइज़ गैर मतलूबा शोर के मुकाबले में कितना मजबूत है। SNR को आम तौर पर डेसिबल में नापा जाता है, मतलब डेसिबल इसका एक यूनिट होता है। ठीक है, अब सिग्नल टू नॉइज़ रेशो ज़्यादा होने से सिग्नल की क्वालिटी बेहतर होती है क्योंकि मतलूबा सिग्नल नॉइज़ के मुकाबले में ज़्यादा महफूज होता है। ये इसका बेनिफिट है, इसकी अहमियत है। ठीक है, बेहतर सिग्नल टू नॉइज़ रेशो के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम ज़्यादा दुरुस्तगी से काम करते हैं और गलतियों के इम्कानात कम होते हैं। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है किसी भी डेटा कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।